पाकिस्तान को किस तरह से इस सारे मामले को लेकर चलना चाहिए, ख़ास तौर पर फौरी तौर पर हमें ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है। ये नौशाद साहब ने बड़ा अच्छा एक एग्ज़ाम्पल दिया कि देखिए कनाडा में इनके साथ क्या हुआ, सबके सामने है। अमेरिका में जिस तरह से इनकी सुबकी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस है, यूके के अंदर बहुत सारे मर्डर्स और इस तरह की चीज़ें ये लोग कर चुके हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या क्या कुछ करते हैं, अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए बड़े सारे सबूत हैं सर। तो आपको नहीं लगता कि फ़ौरी तौर पर एक्टिव हो जाना चाहिए हमें? सिर्फ हमारी फ़ौज तो अलर्ट आई है, आवाम तो साथ आई हैं, सिफारती महाज पर भी सर चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, एक शख्स उसका माइंड सेट है कि उसने ढिठाई के साथ झूठ बोलना है, बोलते ही रहना है, द्रोह गोई से काम लेना है, झूठी मामलात करने हैं। उसने तस्लीम ही नहीं करना कि उससे गलती हुई है, या उसने तस्लीम ही नहीं करना कि उसने सही डायरेक्शन में अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को लेके चलना है। उसका एक ही फ़िलासफ़ी है कि जिस वक्त उसको क्राइसिस हो, जिस वक्त उसकी हुकूमत वीकर साइड पे हो, जिस वक्त उसकी हुकूमती ग्रिप कमज़ोर हो, तो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर ले। और फिर जो दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो छोटे मसाइल हैं, जो इंटरनल मसाइल हैं, उनको आप फ्लैश करवाएं, प्रोपेगेंडा मशीनें बन जाए, सोशल मीडिया पे ब्लो करें और उसके लोगों को ये बताएं कि देखिए पाकिस्तान में ये हो रहा है। हम तवातर से कह रहे हैं कि भाई आप मकबूजा कश्मीर में आपने जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहाँ मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं, आप पहले अपने मुल्क को तो संभाल लीजिए, बाकी चीज़ें कर लीजिए। एक छोटा सा खिता मकबूजा कश्मीर है, आप 7 लाख फ़ौज है, आपका सारा कंट्रोल है, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान से खुदा न खास्ता कोई इंसर्जेंसी हुई है, पाकिस्तान से कोई आए हैं और वो लोगों को मार के चले गए हैं। भाई आप इल्ज़ाम लगाने से पहले लोग पूछेंगे नहीं कि बॉर्डर पे फौज किसकी है, वो लोग अंदर आए कैसे, चीज़ें कैसी हुई। आप ये तस्लीम कर लीजिए कि बज़ोर ताकत तसल्लुत से आप मकबूजा कश्मीर के लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकते। आपको इसका एक नेचुरल वे लेना पड़ेगा, आपको अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मोदी सरकार का मसला एक है कि डिटाई के साथ, हार्ड कोर फंडामेंटल अप्रोच के साथ, हिंदुइज़्म की प्रचार के साथ आपने चीज़ों को आगे लेके चलना है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये खाम ख्याली है। ये जिस वक्त से मौजूदा आर्मी चीफ साहब ने आके चेन ऑफ कमांड संभाली है, उस वक्त से इंडिया जो है वो परेशान हाल है कि ये क्या हो गया। उनको ये एक्सेप्टेबल ही नहीं यहाँ का सेटअप, इसीलिए वो मुख्तलिफ हीले बहानों से, कभी अफगानिस्तान के रास्ते, कभी किसी और चीज़ों के रास्ते। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारी जो भी वो अगर कोई वो खुदा न खासा एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करेगा, एक तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, दूसरा पाकिस्तानी कौम, और अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान की सियासत अवाम जो है वो तकसीम है, तो इस तरह के सूरत हाल में वो इख्तलाफ घर का है, वो बाहर के साथ नहीं हो सकता। इस मौके पे तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी अकाबरीन इदारों के साथ खड़े हैं, लिहाजा। और मैं आपको देर या जल्द आप देखिएगा कि भारत के इन भोंडे इल्जामात का जो सबूत सामने आएंगे, उसमें भारत को सुबकी का सामना होगा। ठीक हो गया काशिफ साहब। इंडिया की इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में डूबी, इंडिया की एनर्जी और इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूबी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट और एनर्जी जो है वो उन लोगों पे डूबी जिनके थ्रू वो इंसर्जेंसीज पाकिस्तान में करवा रहे थे, बलोचिस्तान में, KPK में आगे। अब जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करने में बड़ी एनर्जी, अब जब इसहाक डार साहब का अफगानिस्तान में दौरा हो चुका और अफगान अबूरी हुकूमत के साथ मामला तय हो गया, इंडिया को सर की पड़ गई, हुआ क्या? मेरा सवाल ये है कि मामला बलोचिस्तान में होता है, जाफर एक्सप्रेस का, इंडिया को खबर पहुंच जाती है। मामला हुआ 24 सियाहों की हलाकत का, और 5 मिनट के अंदर अंदर सोशल मीडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम रखा। वो किसने सबूत उनको दिए? सर यही बात हम कर रहे हैं। मेरा एक नुक्ता कि बात यह है कि आपने 7 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में लगाई हुई है, आपने वहाँ पे लोगों के जीना हराम किया हुआ है, नेट बंद, हर चीज़ बंद की हुई है, और उसके बावजूद अगर आप 24 सियाहों को सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि भारत की वो फौज नाअहल है। इसका मतलब यह कि भारत का निजाम नाअहल है, भारत का सिस्टम खोखला है कि जो अपने सियाहों को 7 लाख फौज के लगाने के बावजूद प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। मैं एक बयान बिलावल साहब का सुन रहा था और मैं बड़ा अजीब, मैंने कहा इतनी अच्छी जमात है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या कमाल किया, अपने चेयरमैन को बताया ही नहीं कि चेयरमैन साहब खड़े होकर ताने दे रहे हैं कि जी आप फार्म 47 वाले हैं, आप भूल गए हो तो हम आपको याद कराएं। मैंने कहा कमाल बात है, चेयरमैन साहब को याद ही नहीं, बिलावल साहब को मैं याद करवा दूं आपके तवज्जुह से कि हजूर इन फार्म 47 के वोटरों से वोट लेके यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने हैं, हजूर इन्हीं के वोट लेके शाह साहब डिप्टी स्पीकर बने हैं, हजूर चेयरमैन साहब याद रखिए फार्म 47 के इन वोटरों से वोट लेके आपके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान बने हैं।
आपको फार्म 47 याद है तो आपने वोट लेके जो ओहदे लिए वो याद नहीं है। क्या अजीब बात करते हैं आप। सियासतदान है, मेच्योरिटी से काम लें, आप लोगों को आर्गूमेंट करें या हुकूमत के साथ बैठ के एंगेजमेंट करें, उन्हें कहें जी हमारी सियासत स्टेक पे लग गई है और आपको तो हम तो ये चाहते कि पंजाब में पीटीआई आपसे लड़े, आपने उठा के पूरे सिंधी नेशनलिस्ट जो है इस इशू पे हमारे साथ लड़वा दिए हैं। हाँ। लिहाजा हम दोनों जो है मिल बैठ के भाइयों की तरह रास्ता निकालते हैं। आप भी अपना काम करें, हम भी अपना काम करें। मसला यहाँ पे एक है, पाकिस्तान में कोई भी एक काम करने जाए कोई उसका तरीकाकार अडाप्ट करने को तैयार ही नहीं है। अब ये सारे ब्लो अप करने के बाद, सारी बातें करने के बाद, अगर काश ये पहले एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कर लेते, बात कर लेते, चीजें कर लेते। अब ना जरदारी साहब टाइम कम है, साइन करते हैं, वीडियो रिलीज होती है कि जी तरमीम पे साइन हो गए, बिल पे साइन हो गए, लेकिन इसके ऊपर जरदारी साहब का कोई बयान नहीं आ रहा कि उन्होंने नायर के बिल पे साइन किए कि नहीं किए। तबीयत खराब हो गई थी ना उनकी। हजूर उन्होंने फोन करके कहना ही है ना कि मैं कीते ने साइन के नहीं कीते।